चलिए आज नक्षत्रा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वर्गो साइन पे डील करेंगे। वर्गो साइन को जैसे हम चाहते हैं कि बहुत सेंसिटिव साइन है, जैसे आपको पता है वर्गो जो लोग होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, दे आर वेरी नाइस पीपल। और उनका भी कारण यही होता है कि जो वर्गो है एक इमोशंस को कन्वे करने वाला साइन है और अपने आप में एक रिस्पॉन्सिव साइन है। लेकिन जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो एरिया आपका ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। वो ये है कि जो वर्गो साइन है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। और अम्बिलिकल रीजन जो कॉर्ड होती है हमारी, जिसके साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ी होती है, जब हम कभी गर्म में होते हैं और वो भी इसी साइन में आती है। मतलब ये समझ लो कि आपका वो समय जो आपने भरनी नक्षत्र के अंडर प्रेगनेंसी में गुजारा है, आपका माँ के गर्भ में रहे हैं, वो भी उसका संबंध भी इसी साइन से है। और आपकी ज़िंदगी में जितनी जेनेटिकल बीमारियां हैं, कंजेनिटल डिजीज़ हैं, उनका सबका सब बीमारियां यहीं से आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो ये सीट मानी जाती है इंटेस्टाइन और स्पाइन की मानी जाती है। स्पाइन का लोअर एरिया और इंटेस्टाइन का लोअर एरिया, स्पाइन का लोअर एरिया और एब्डोमेन का आपका लोअर एरिया, इधर से ही देखते हैं हम। इसलिए इसको हम जब पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस साइन के बारे में कुछ भी मिस ना हो, ऐसा आपको देखना है। आप आइए, कोई भी पढ़िए, शुरू कीजिए। यहाँ से एनाटॉमी है pelvis, लोअर पोर्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी एट द साइड ऑफ कॉर्टेक्स। डिजीजेस है पेन एट द pelvic बोन। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटे? करें? मैं करूं? देखिए, ये आपका जो पेल्विक, कल को आप लोगों ने पढ़ाना है यार ये चीज़ें। पेल्विक रीजन जो है ये आपका जो सारा ट्रंक है पूरा, इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो लक, जिसको क्या पंजाबी में लक बोलते हैं, हिंदी में हिप बोलते हैं। ये जो एरिया कमर का जो एरिया है और हमारी स्पाइन का जो लोएस्ट पार्ट है कॉसिस, जो पान की पत्ते की तरह की होता है, और जो हमारे पेल्विक बोन है, वो पेल्विक स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको एक सहारा देता है, उसको बांध के रखता है, उसका वजन उठा के रखता है। वहीं पे कोई पेन की बीमारी आ जाती है, कोई स्वेलिंग हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह से वहाँ पे उस रीजन में कोई प्रॉब्लम आएगी। जब कभी मरकरी, सन और राहु का जो एरिया है 0 डिग्री वर्गो से लेके जो ये 0.1 से लेके 3.20 का है, 1.320 का जो एरिया है, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस रीजन में जब राहु सबलॉर्ड होगा तो पेल्विक बोन हमारी डेंजर में होगी। कई बार ऐसा होता है कि इस रीजन में कभी ये काइंडली किसका है? ये सारा म्यूजिक चल रहा, अपना म्यूजिक बंद करो जी। किसका है? हाँ, उसका क्या है, जब कभी ऐसा होता है कि ऐसे रीजन में कभी अचानक मंगल राहु इकट्ठे हो जाते हैं और 8वें घर से उनका संबंध हो जाता है, तो एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसमें आपका पेल्विक बोन टूट जाता है। फ्रैक्चर इन पेल्विक बोन भी इसी पॉइंट से आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी मंगल, राहु, शनि आपके वर्गो साइन के कस्पल डिग्री के पास से चलते हों, हमेशा बी केयरफुल, दशा के ऊपर ध्यान रखें, कहीं ये दशा आपको किसी एक्सीडेंट की तरफ तो नहीं लेके जा रही। यदि ये एक्सीडेंट की तरफ लेके जा रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दशा में
आपका चूड़ा टूट सकता है, जिसको बोलते हैं चूड़ा टूट गया। ये पेल्विक बोन होती है, चूड़ा टूट जाता है, ऐसी परेशानियां आपको आ सकती हैं। आगे चलिए, 107 नंबर। मरकरी के साइन में, सन के नक्षत्र में और जुपिटर के सब में डिग्री 1 डिग्री 30 मिनट्स 20 सेकंड से लेके 3 डिग्री तक ये एरिया कवर करेगा। और इसकी एनाटॉमी है प्यूबिस एरिया इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ द कॉकस। डिजीज है ट्यूमर इन द प्यूबिस। हाँ, ये जनरली इस एरिया में ट्यूमर को दर्शाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रोथ का कारक है। जब यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आएगी राहु की और कोई ऐसी ग्रोथ आ जाएगी जिसको ये बृहस्पति बढ़ा देगा, और इट कैन काज कैंसर आल्सो। आगे चलिए। अगर मरकरी का साइन हो, उसमें सन के नक्षत्र में जब सैटर्न का सब आएगा, डिग्री वाइज 3 डिग्री से लेके 5 डिग्री 6 मिनट्स 40 सेकंड्स तक ये एरिया है। और उसमें एनाटॉमी है लंबर रीजन की, द पार्ट ऑफ द बैक बिटवीन थोरैक्स एंड पेल्विस। डिजीज आएगी क्रॉनिक बैक पेन। ये जगह वो है जहाँ पे हमारा लंबर रीजन का L5 L4 एरिया होता है। यहाँ पे जिसके साथ हमारा पूरा लंबर रीजन जो है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसका कुछ हिस्सा है जहाँ से कुछ बारीक नर्व जाती हैं जो हमारे पेल्विक रीजन को सप्लाई देती हैं। और कई बार ऐसा भी कुछ रीजन है कि टी रीजन जो है स्पाइन का, वहाँ से भी कुछ नर्व आती हैं जो एल रीजन से बाहर निकलती हैं और हमारी टांगों को सप्लाई जाती है, पेल्विक रीजन को सप्लाई जाती है, जो थोरैसिक रीजन से नीचे आती है कंड्यूट में। थोरैसिक रीजन से नीचे आके L12 के साथ ये ओपन आ जाती हैं। उसके बाद इनकी जो सप्लाई है वो L सेक्शन जो लंबर रीजन के थ्रू पेल्विक रीजन को जाती हैं। वो जब भी कभी नर्व दबती है तो हमारी पीठ में बहुत ज़्यादा पेन होती है, जब ऐसे डिग्री पे कोई इन्फेक्शन या घटना होती है। बोलिए। नेक्स्ट है मरकरी साइन में, सन के नक्षत्र में और मरकरी के सब में डिग्री वाइज 5 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेकर 7 डिग्री तक का एरिया है। और इसकी एनाटॉमी है अपेंडिक्स, द पार्ट इन द लोअर एब्डोमेन क्वाड्रेंट विदाउट एनी फंक्शन। और देखिए, अपेंडिसाइटिस। आपको अपेंडिसाइटिस का जब पेन होता है, हमारा जो अपेंडिक्स है क्या है, एक वो नाड़ी है जिसकी फंक्शन के बारे में अभी तक साइंस को पता नहीं चला। ये एक हैंगिंग नाड़ी है जो लोअर एब्डोमेन के पीछे होती है। अचानक इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, ये सूज जाती है। उस समय हमारा और कोई हल नहीं होता कि इसका ऑपरेशन ही किया जाता है। जनरली इसका ऑपरेशन होता है, यदि समय पे ना ऑपरेशन हो जाए, अपेंडिसाइटिस फट जाता है, वो ट्यूब फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे पॉइजन भी हो जाती है और डेथ भी हो सकती है बंदे की। उसका फंक्शन के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, उसको जो कॉम्प्लिकेसी आती है तो इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है, और इसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये मरकरी ट्यूब का मालिक है, सन इन्फ्लेमेशन का मालिक है, और मरकरी आगे ट्यूब का मालिक है। मरकरी सन मरकरी सूर्य का नक्षत्र है और बुध का ही सब है। जब इस पे कोई अफ्लिक्शन आएगी, इस डिग्री पे कोई अफ्लिक्शन आएगी, तो हमारे अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम आ सकती है। मरकरी के साइन में, सन के नक्षत्र में, केतु के सब में डिग्री 7 डिग्री से लेके 7 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक कवर करेगा ये एरिया। और इसकी एनाटॉमी है वेंट्रल कैविटी एट द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। डिजीज है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हार्ट। इसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि केतु जो है, केतु आपको पढ़ाया है हार्ट में, केतु गलने का कारक है, केतु डैमेज होने का कारक है, केतु डीजनरेशन का कारक है। जब भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम केतु के द्वारा दी जाएगी
उसमें डीजनरेशन एक मेजर पार्ट होगा। जैसे बोलते हैं आपका वाल्व सिकुड़ गया है, आपका वाल्व गल गया है, आपके वाल्व की दीवारें जो हैं पतली हो गई हैं, आपके बाल की फंक्शनिंग कम हो गई है। सन इज कारका फॉर द हार्ट एज ए होल, मरकरी इज कारका फॉर द फंक्शन ऑफ द हार्ट विद सम रिदम्स। केतु उसकी डीजनरेशन का कारक है। ये वेंट्रा एक कैविटी होती है लोअर चैम्बर में, हार्ट के लोअर चैम्बर में एक कैविटी होती है, उसके डीजनरेशन से, उसके सिकुड़ जाने से, उसकी इन्फ्लेमेशन से हार्ट की कॉम्प्लिकेशन आती है। नेक्स्ट, मरकरी के साइन में, सन के नक्षत्र में, वीनस के सब में डिग्रीज है 7 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से लेके 10 डिग्री तक का एरिया है। और एनाटॉमी है सिमिनल सैक, द सैक कलेक्टिंग द सीमन। और डिजीज है पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द सीमिनल। हाँ, ये पेन जो है ये जेनेटिकल ऑर्गन में होती है। इसकी जो सप्लाई जाती है एक कॉइसिस से जाके जाती है, एस सेक्शन से सप्लाई जाती है। यहाँ से सप्लाई में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो सीमन कलेक्शन वाला थैली है, सैक जिसको बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती है या उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होती है बहुत ज़्यादा। जब भी कभी मरकरी सन वीनस, जो वीनस सीमन का कारका है, जब भी कभी वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आती है, यही इन्फेक्शन यदि लड़कियों के हॉरोस्कोप में आ जाती है तो भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये यूट्रस के अंदर फेलोपाइन ट्यूब की इन्फेक्शन को दर्शाती है। नेक्स्ट है मरकरी के साइन में, मून का नक्षत्र आ गया है और उसमें सब भी मून का है फर्स्ट। डिग्री है 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकंड्स की है। एनाटॉमी है यूरिथ्रल सैक, द सैक कलेक्टिंग यूरिन। डिजीज इज डलनेस एंड पेन इन द यूरिथ्रल सैक। ये जो एरिया है लिक्विड को कंट्रोल करता है, चंद्रमा का ही नक्षत्र है, चंद्रमा का ही सब है। ये हमारे यूरिन ट्रैक को डील करता है। जब भी कभी यहाँ पे इन्फेक्शन आएगी तो उस समय यूरिन ब्लैडर में पेन हो सकती है, यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकती है। बड़ा डेंजरस होता है ये एरिया। कई बार ये बाउंस बैक कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फेक्शन है किडनी तक चली जाती है। इसलिए जब भी कभी इस एरिया में इन्फेक्शन आए, वन शुड बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। इट शुड बी टेकन एज ए सीरियस डिजीज़। इमीडिएट इसकी जो डॉक्टर को इसके बारे में दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है मरकरी के साइन में, मून के नक्षत्र में, मार्स का सब आ गया और डिग्री है 11 डिग्री 6 मिनट्स 40 सेकंड से लेके 11 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकंड्स तक। एनाटॉमी है डायाफ्राम, द इंस्पिरेशनल टिश्यूज असिस्टिंग ब्रीदिंग। डिजीज है सडन ब्रीदिंग ट्रबल। देखिए, ये चंद्रमा और मंगल है, ये हमारे डायाफ्राम को डील करता है। जो इसके टिश्यूज होते हैं जो हमारी ब्रीदिंग के काम आते हैं, जो डायाफ्राम हमारी ब्रीदिंग में काम आता है, उसके जो सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं। और इसकी वजह से, डायाफ्राम की सूजन की वजह से, डायाफ्राम की इन्फेक्शन की वजह से, इसमें कोई भी किसी तरह की इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, अचानक सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है मरकरी के साइन में, मून के नक्षत्र में और राहु के साथ में। डिग्री वाइज फ्रॉम 11 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकंड्स टू 13 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकंड्स। एनाटॉमी इज umbilical, the portion attached to the fetus lying below the chest, and disease is swelling of the umbilical region, abdominal TB। देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है जो हमारे जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ मदर को जो फीड
देती है, इस पाइप के थ्रू देती है, और इसको हम नाड़ुआ भी बोलते हैं। इस एरिया में जब कभी इन्फेक्शन आ जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि गर्भ में बच्चे को टीबी हो जाती है या मदर को टीबी हो जाती है। उस समय में इस कॉर्ड का बड़ा महत्व होता है और इसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट। मरकरी के साइन में मून के नक्षत्र में जुपिटर का सब आता है, तो डिग्री वाइज 15 डिग्री 43 सेकेंड 20 मिनट्स टू 15 डिग्री 40 minutes. Anatomy is pancreas, the gland that secretes insulin and lies at the side of spleen. And disease is failure of pancreas lead to sugar complaints. पेनक्रिया जो होता है वो आप सबको मालूम है कि स्प्लीन के साथ लगा हुआ होता है, स्टमक की एक साइड पे होता है। इस एरिया में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है इंसुलिन बननी बंद हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शुगर लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। जब भी पेनक्रिया काम करना बंद कर देता है शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसका कोई रीज़न भी हो सकता है। जुपिटर है तो राहु की इन्फेक्शन यहाँ पे ट्यूमर पैदा कर सकती है। सैटर्न की जो अफ्लिक्शन है वो यहाँ पे सोजिश पैदा कर सकती है। जुपिटर के ऊपर मंगल का आ जाए तो कोई वहाँ पे जलन पैदा कर सकती है, जख्म कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो जो सब लॉर्ड है जुपिटर उस पर अफ्लिक्शन कैसी है और इस एरिए पे कौन से प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, किस तरह की ये प्रॉब्लम देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मरकरी के साइन में मून के नक्षत्र में और सैटर्न के सब में डिग्री 50 डिग्री 40 मिनट से लेके 17 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड्स तक का एरिया है। और एनाटॉमी है बाउल्स की, द इंटेस्टाइन, एंड डिजीजेस इज क्रॉनिक बाउल फेलियर। हाँ, ये जो बाउल्स होते हैं ये हमारा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंटेस्टाइन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब बाउल सिंड्रोम हो जाते हैं। बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो होती तो धीरे धीरे है, लेकिन जब हो जाती है इसका इलाज ही नहीं होता, ये क्लियर ही नहीं करता। मरकरी मून सैटर्न है। सैटर्न क्रॉनिसिटी का प्लैनेट है। जब सैटर्न जैसा कोई प्लैनेट इन्फ्लेमेट होता है, अफ्लिक्शन में आता है, तो ये जल्दी जल्दी रिपेयरेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बड़ों में किसी में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद उनको थोड़ी देर के बाद टॉयलेट जाने का प्रेशर आता है। आपने अपने आसपास अपने घर परिवार में ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर देखा होगा। ये वियर औड़ा तब होता है जब ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, ज़्यादा हम ड्रिंक लेते हैं, तो उससे हमारी जो लेमिनेशन होती है इंटेस्टाइन के अंदर की वो वियर आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी उसके ऊपर कोई एसिडिक नेचर का पदार्थ हमारी इंटेस्टाइन में आता है, खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं, तो इमीडिएट वो एक्टिव हो जाता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वी शुड गो टू द टॉयलेट। इसलिए सैटर्न की वजह से इसकी क्रॉनिसिटी और बढ़ जाती है। सैटर्न के साथ राहु आने से बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है। इंटेस्टाइन का कैंसर भी कई बार ऐसे में देखा गया है। जिसको भी ये आपका एरिया सेंसिटिव हो जाए उसको हमेशा ही डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट है मरकरी के साइन में मून के नक्षत्र में और मरकरी के ही सब में डिग्री वाइज 17 डिग्री 46 मिनट्स 40 सेकंड से लेके 19 डिग्री 40 मिनट्स तक का एरिया है। और एनाटॉमी है किडनी, द ऑर्गन एट द लंबर रीजन filtering the blood, the membranous canal conveying urine from the bladder outside the body, and diseases complications of the kidney.
देखिए, बुध जो है किडनी का कारका प्लैनेट है, चंद्रमा कारका फॉर द फ्लो ऑफ द लिक्विड है। जब भी कभी इस रीजन में इन्फेक्शन आएगी, वो हमारी किडनी की वर्किंग को थ्रेट देगा, और ऐसे समय में किडनी को, यूरिन ब्लैडर को इन्फेक्शन आ सकती है। ऐसे समय में यदि इन्फेक्शन आपके यूरिन पास करने की पाइप में हो, उस एरिया में हो, तो भी हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसा इन्फेक्शन बाउंस बैक करके हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट, मरकरी के साइन में, मून के नक्षत्र में और केतु के सब में डिग्री वाइज 19 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड्स तक का एरिया है। और एनाटॉमी है लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन, शार्प कर्व्स ऑफ इंटेस्टाइन। डिजीज इज पेन एंड श्रिंकिंग ऑफ इंटेस्टाइनल लूप्स। जो इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, लूप्स की शेप में इसको अपने बॉडी में रखा जाता है। और जब कभी केतु है ना, केतु ने वियर आउट करना होता है। जैसे आपने कभी अपने घर में वॉशिंग मशीन के बाहर निकलने वाली पाइप को देखा होगा, हर घर में कई बार हम देखते हैं, यदि उसमें फोल्ड आ जाता है तो वो वहाँ से क्रैक आ जाते हैं उसके। और कई बार आपने देखा होगा पानी देने वाली जो पाइप होती है गार्डनिंग में, उसमें भी कई बार पंचर हो जाते हैं। ये बिल्कुल वही है, जहाँ पे मोड़ होगा, जहाँ पे बेंड आएगा, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसा छोड़ा होगा, लूप बनाए होंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन आती है, केतु वियर आउट करता है। ऐसे बहुत से केस आपने देखे होंगे जिनका इंटेस्टाइन में टॉयलेट लीक कर जाता है। और ये एक क्या है, जहाँ भी कर्व होगा, जहाँ भी शार्प कर्व होगा, वहाँ से ये प्रॉब्लम आ जाएगी और इंटेस्टाइन श्रिंक हो जाएगी, पेन होने लग जाएगी उसमें। इंटेस्टाइन जो लूप है उसमें सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ से लीकेज भी हो जाएगा। आपने ऐसे केस ज़रूर देखे होंगे जो एनएस में जाने से पहले जिनका इंटेस्टाइन में टॉयलेट लीक हो जाता है। तो ये बड़ी गंदी बीमारी है, लेकिन बीमारी है तो है, क्या कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है मरकरी के साइन में, मून के नक्षत्र में और वीनस के सब में डिग्री वाइज 20 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड से लेके 22 डिग्री 40 मिनट तक का एरिया है। और एनाटॉमी है ओवरी, द सेक्सुअल ग्लैंड इन फीमेल विच प्रोड्यूस द ओवा, एंड डिजीज इज ओवरियन ट्यूमर इन वुमेन। हाँ, जिस भी यहाँ पे कभी इन्फेक्शन आती है, वीनस है जेनेटिकल ऑर्गन्स का, फीमेल के जेनेटिकल ऑर्गन्स का मालिक है ये, वहाँ पर कारका है, चंद्रमा है, वो एक फ्लूइड का कारक है। ओवरी में जितनी भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू ओवा और एग प्रोड्यूस करने में जितनी प्रॉब्लम आती हैं, कई बार एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती फीमेल, कई बार एग डैमेज हो जाता है, कई बार एग की जो सत्ता होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और कई बार ओवर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। ये इसी एरिए का खेल है। मरकरी, मून, वीनस जब कभी इस एरिए में, मरकरी के साइन में, वर्गों में, चंद्रमा के नक्षत्र में और वीनस के ही सब में कभी प्रॉब्लम आएगी, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने में मिलेगी। बड़ा ही पर्टिकुलर है। आप लोग एक सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको इसका यूज करने का तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई केस आए तो इमीडिएट इस डिग्री को देखो, इस डिग्री को देखो, तो आपको बड़ा, आप एकदम से बोल पाएंगे कि आपका तो एग बनने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी तो एग की प्रॉब्लम है। तो इतना जब बढ़िया बताओगे आप थोड़ा सा देखने के बाद, विदाउट एनी टेस्ट, तो उनको लगेगा कि आपको यार क्या, आप तो मिराकल कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसे ऐसे जैसे ये आप, मैंने इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, जब ऐसा प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको टॉयलेट में प्रॉब्लम आती है यार, तो बोलेगा हाँ जी आती है। तो इसी तरह ये मरकरी वाला है, यूरिन की प्रॉब्लम आप पूछेंगे, सैटर्न को इंटेस्टाइन की बबल सिंड्रोम की बात पूछेंगे, तो बबल सिंड्रोम का केस लेके ये आप नोट करके रख लो अपने पास। ओवा का केस रखे नीचे वाला
करके रख लो, इंटरेस्टीन का केस लेके केतु वाला रख लो, अलग अलग से आप जब ले लोगे तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आपकी अलमारी में एक जैसे बाकी रद्दी पड़ी है उसी तरह ये नोट्स भी रद्दी की शेप में आ जाएंगे जब आप इसको यूज नहीं करेंगे। जब आप यूज करोगे तो ये आपका टूल है, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आना। बात तो समझ आएगी यार, कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था, कैसे लगाएं वो नहीं समझ आता समय पे। तो इसके लिए हमें एक इंस्टेंट हमारा रेडी रेकनर सा बनाना पड़ेगा आप लोगों को, जो आपके काम आएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा मैं मानता हूँ इंटरेस्टिंग भी बहुत है, थोड़ा सा पेन्स भी ज़्यादा लेनी पड़ेंगे इसमें। चलिए 120। मरकरी के साइन में, मून के नक्षत्र में और सन के सब में डिग्री वाइज 22 डिग्री 40 मिनट से लेके 23 डिग्री 20 मिनट्स तक का एरिया है। और इसकी एनाटॉमी है लंबर, द पार्ट ऑफ द बैक बिटवीन थोरैक्स एंड पेल्विस, एंड डिजीज इज पेन इन द बैक। पीठ में जब दर्द होता है इसकी वजह से होता है। सन जो कारका है फॉर द स्पाइन। आगे चलिए। मरकरी के साइन में, मार्स के नक्षत्र में और मार्स के सन में डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड्स तक का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, द बाउल्स, एंड डिजीज इज शूटिंग ऑफ स्टमक पेन। देखिए ये मंगल है ना, मंगल जो है वो इमीडिएट इंस्टेंट पेन देता है। आपको ये पढ़ने के बाद एक समझ आई होगी कि हम बोलते हैं हर काम के लिए हमारे पेट में दर्द हो रहा है, एक्चुअली वो पेट में नहीं हो रहा होता, वो तो इंटेस्टाइन में दर्द हो रहा होता है। जो हमारे पेट की जगह हमारा निकलता है हमारे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारा पेट वही है, उसके आसपास तो इंटेस्टाइन है। हम बोलते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये पेन प्रॉब्लम तो इंटेस्टाइन में होती है ना जी। जब हम पेट में प्रॉब्लम देखते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में स्टूल पास नहीं होता, हमारे इंटेस्टाइन में सूजन आती है, हमें महसूस कहाँ होती है? स्टमक में महसूस होती है। देखो कितना खूबसूरत बात है भगवान ने बनाई हुई कि कहाँ से बातें हैं, कहाँ से रिलेट कर रही। और वो उन ज्योतिषियों को सलाम जिन्होंने ये बातें ढूंढी और हमारे तक पहुंचाई। आगे देखो, मरकरी मार्स राहु। आगे मरकरी के साइन में, मार्स के नक्षत्र में राहु का सब आ गया और इसमें डिग्री से 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड से 26 डिग्री 6 मिनट और 40 सेकेंड का एरिया है। और इसकी एनाटॉमी है रेक्टम, द डिस्टल पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच एक्सकवेट्स द डाइजेस्टिव फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड डिजीजेस पाइल्स कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग मोशन। हाँ, ये क्या है? स्पिंस्टर हमारा होता है। स्पिंस्टर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पिंस्टर पढ़ा है, ये वो स्पिंस्टर का एरिया है जो हमें देख आती है। जब इन पे इन्फेक्शन आती है तो इसमें यदि राहु है तो चलता रहता है, मंगल होता है तो खून आने लग जाता है। राहु पे मंगल यदि आ जाएगा, मंगल का इन्फेक्शन आएगा तो जो आपकी जो पायल्स होंगी वो विद ब्लड होंगी। और यदि ये राहु व सैटर्न है तो ब्लड नहीं आएगा, स्टूल आएगी तो ये टीर अप हो जाएगा, पेनफुल होएगा बहुत ज्यादा और खराब हो जाएगा। यदि राहु पे ऊपर फिर राहु का ही इन्फेक्शन आता है तो ये आपको एनएस की जगह पे कैंसर तक दे सकता है। सीरियस काम है। मरकरी मार्स जुपिटर। नेक्स्ट, मरकरी के साइन में, मार्स के नक्षत्र में जुपिटर का सब। हाँ जी, ये इलियम है, ये इलियम 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 ये इलियम का एरिया है, हिप बोन में होता है। एनाटॉमी है इलियम बोन, द एक्सपेंसिव सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन, डिजीज ट्यूमर इन द इलियम। बृहस्पति जहां भी होगा हमें ट्यूमर की बताई जाती है बात, लेकिन ट्यूमर जब तक नहीं होता, बृहस्पति जब तक राहु का टच ना देगा जब तक ट्यूमर नहीं बनेगा। उसके लिए राहु का टच होना बहुत जरूरी है।
आगे आगे मरकरी के साइन में मार्स के नक्षत्र में सैटर्न का सब डिग्री वाइज 27 डिग्री 53 मिनट्स और 20 सेकेंड से लेकर 30 डिग्री तक। एनाटॉमी है कॉकेक्स, द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। डिजीज इज क्रॉनिक पेन एट द बॉटम ऑफ द बैक। ये आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो चेयर पे अच्छी तरह बैठ नहीं पाते, जो चेयर के अंदर कुशन डाल के बैठते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। जो कॉक्स जो आपका जो पान पत्ता जैसे सैक्रम होता है, सैक्रम के नीचे छोटी सी एक ट्यूब होती है, उसको हम बोलते हैं कॉकेक्स। वो उसमें पेन होती है, बैठने में दिक्कत आती है। आपने ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी कि कुछ लोग बैठ नहीं पाते, प्रॉब्लम उनको नीचे सीट इस तरह बना रखी होती है, पीछे से काटी हुई होती है, उस पर बैठते हैं वो, ये उसकी प्रॉब्लम है। ये इन्फ्लेमेशन देती है, कई बार उस पर चोट आ जाती है, उस टेल बोन पे चोट आ जाती है। ये कॉकेक्स क्या है? वो टेल बोन है आपकी स्पाइन की, जो बहुत लास्ट में तिखी सी निकली होती है। उस पर चोट आ जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए अचानक, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये वो एरिया है। तो इसके साथ ही वर्गो जो साइन है हमारा समाप्त होता है। बहुत अच्छा होगा यदि आपकी क्लास में किसी के पास हॉरोस्कोप होगी और इनमें से किसी बीमारी की, और हम बीमारी लगाएं, उसकी हॉरोस्कोप लगाएं, तो बहुत ही बढ़िया होगा। इफ एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम ऑफ हॉरोस्कोप ऑफ दिस सेक्शन। सिद्धार्थ है भाई, सिद्धार्थ कोई हाउस? सर मेरे 3 प्लैनेट सर वर्गो। हाँ हाँ, वर्गो में है ना, तो मैंने याद है मुझे वर्गो में आपका है प्रॉब्लम। आप अपनी हॉरोस्कोप लगाओगे? हाँ जी सर, हाँ जी सर। लगाओ तो अच्छा है। मैं शेयर बंद करता हूँ, आप लगाओ। आप लगाओगे कि मैं लगाऊं? मैम के पास मैम लगा, उनके पास भी है। लगाओगे बेटे? सुदीप मैडम मैम लगाना जी। सिद्धार्थ आप मुझे बोल रहे हो? हाँ जी मैम। सिद्धार्थ मैंने सेव नहीं किया। अच्छा मैम, मैं बताता हूँ, चलो आप लगा दो। बता। 7 अक्टूबर 1978। शेयर कर लो बेटे, शेयर। सर आप लगा दो प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी बेटे, डेट ऑफ बर्थ भी एक कुंडली है सर। लगाते हैं बेटे। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 4 प्लैनेट पड़े हैं। कोई बात नहीं बेटे, डेट ऑफ बर्थ लगाओ। सिद्धार्थ सर 7 अक्टूबर 1978। सर 7 अक्टूबर 1978 11:20 AM फिरोजपुर। लो जी सिधारे जी, वर्गो साइन है आपका। वर्गो साइन पे सन है, राहु है, मरकरी है। कौन सी डिग्रीज पे बैठा है ये आप खुद देखो, आपका होमवर्क है। देखो ये कहाँ पे बैठा है। सर सन जो राहु है सर 2 डिग्री 12 मिनट्स पे है सर, उससे पहले। अच्छा, तो ये 2 डिग्री 12 मिनट क्या बोलता है? ये आपका लंबर रीजन पे प्रॉब्लम है। लंबर के और बीच में से बोल रहा है ये एरिया इन फ्रंट ऑफ साइड ऑफ द कॉक्सिक्स। ये ट्यूमर इन पब्लिक एरिया ये नहीं होता है जनरली। जब ट्यूमर तभी होगा जब राहु का अफ्लिक्शन होगा, ठीक है ना। पेन इन पेल्विक दे सकता है, क्रॉनिक पेन इन बैक बोन दे सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा है? इसमें वो भी तो हो सकता है प्रोस्टेट। हाँ, प्रोस्टेट भी हो सकता है। हाँ, प्यूबिक एरिया इसमें दिया हुआ है। प्यूबिक एरिया ये देखो,
और बिल्कुल हाँ जी, प्रोस्टेट हाँ जी। प्रोस्टेट, हाँ देखो प्रोस्टेट हो सकता है, ये एरिया वही है डिग्री वाइज। हाँ जी, हाँ हाँ जी सर, सन, 2 डिग्री 12 मिनट्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, देखो कमाल कर दिया भाई, ये तो छा गया क्योंकि ये ऐसा तो। सर प्रोस्टेट मेरे मतलब ग्रैंडफादर को भी प्रोस्टेट था, फादर को भी प्रोस्टेट है, तो मेरी ओके, भी मतलब ओहो हो, फिलहाल अच्छा चलो, वो प्यूबिक एरिया मतलब प्रोस्टेट भी आ गया सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी हाँ उसके जी। बाद फिर सर जो सन है सर वो है सर 20 डिग्री 3 मिनट्स। 20 डिग्री 3 मिनट, ये लो जी 20 डिग्री आ गया। मरकरी मून केतु। ये आपकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है? सर वो हाँ मतलब मेरे बस जो हॉरिजॉन्टल इंटेस्टाइन होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती थी सर। देखो जी ये भी अभी लिखा हुआ मतलब है, अगर कोई एसिडिक चीज ज्यादा खा लूँ तो गड़बड़ हो जाती है मतलब। ये लो जी, ये लो देखो, ये भी लिखा हुआ है। बाकी सबको समझ आ रही है? बाकी सबको समझ आ रही है जी? हाँ जी जी। और मरकरी जी है सर सर। 24 59 मिनट। 24 मरकरी मार्च 24 कितना? 59 मिनट सर। दूसरा कहाँ है? 24 सर 24 डिग्री 59 मिनट मरकरी है वहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन बाउल। ये आपकी इंटरेस्टिन के लास्ट एंड पे भी प्रॉब्लम है कोई? सर अभी नहीं है तो इसका भी ध्यान रखना भाई फिर। सर। ये आपने बताई थी पर एक बार इंस्टर मसल वीक हो सकते हैं मतलब। अच्छा मसल वीक हो सकते हैं, ठीक है फिर तो आपकी हॉरोस्कोप तो बिल्कुल 100% लग गई है। इस बाकी सबको समझ आया जी? हाँ जी सर। नहीं तो आप ही बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। सर एक और चीज बताना, जैसे जैसे मैं, सर आप पूछ प्लैनेट लेना एक मिनट, मैं सबसे पूछ लेना चाहता हूँ एक बार कि आपको ये हॉरोस्कोप लगाइए तो आपको समझ आ गया कि ये इसके सेंसिटिव है और वहां पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, देख रहा है वो? जी सर। हाँ जी। हाँ जी अच्छा है। पता चला है सोनल जी? अमरीश जी आपको पता चल गया? गुड आफ्टरनून सर। सर ये मरकरी वाली जगह पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेनिफिक प्लेनेट है। हो सकता है वहां पे एफ्लिक्शन अभी ना आई हो गई, जब आएगी तो वहां भी आ जाएगी। हमने तभी बोला ना कि ये सेंसिटिव एरिया है, आपका ध्यान रखना। इसकी उम्र भी नहीं है ना अभी, ये जो स्पिंस्टर वगैरह सख्त होते हैं जाके, ये 60 साल के करीब होते हैं। हाँ जी हाँ जी सर। इसमें दशा भी चेक करेंगे ना? इसमें दशा चेक करनी पड़ेगी। आती है ऐसे दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा जब उसका सपोर्ट करती है, ट्रांजिट उसको सपोर्ट करता है, ट्रांजिट में वहां से कोई बुरा प्लान निकलता है। ना कुछ और कर ले, बाकी बना ले। ये ले आएगी लड़की, इसको क्या 10 आधा घंटा 15 मिनट पहले जाए ताकि कुछ और। आप लोग समझ रहे हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं? हाँ जी हाँ जी। जब जब इस पे कोई बुरा ग्रह आता है, जब जब दशा या अंतरदशा इन प्लैनेट्स की आती है, तब तब ये प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं। ठीक है जी, याद समझ आ गया आपको? चला गया था सर, फिर से बताना, आवाज ही नहीं आ रही थी। देखिए जब जब भी, जैसे ये वर्गो साइन है, वर्गो में इनके राहु पड़ा है, तो जो राहु जिस डिग्री पे पड़ा है वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम है। सन जिस डिग्री पे पड़ा है वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम है। बुध की जो बुध जहाँ पे पड़ा है उनको भी प्रॉब्लम नहीं आई है, वो स्पिंस्टर एरिया है, वो उम्र के हिसाब से आती है। 60 साल के बाद आपके जो स्पिंस्टर हैं एनस के, वो टाइट हो जाते हैं, उनमें सख्ती आ जाती है। उसके बाद यदि आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आती है तो स्पिंस्टर टीयर आउट हो जाते हैं, वो उम्र के हिसाब से आएगी। बाकी दो प्रॉब्लम इनको बड़ा विजिबल तरीके से इनके पास हैं। और आपको जब ये देखना है कि हमारा वर्गो साइन में ये प्लैनेट इस डिग्री पे पड़ा है, इसका मतलब ये एरिया हमारा सेंसिटिव है, हमें इस तरह की प्रॉब्लम जिंदगी में आ सकती है। और आएगी तब जब दशा चल रही होगी,
और अंतर्दशा उसकी चल रही होगी, तब जैसे अब सन की दशा चल रही है, वो सन वाली प्रॉब्लम ये महसूस कर रहे हैं। पहले राहु का अंतरा चला होगा, उस समय ये महसूस किया होगा इन्होंने। गोचर है, जैसे गोचर लगाएंगे, इस पे गोचर लगाते हैं तो गोचर में अभी यहाँ पे देखिए सन उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन को देख रहा है, देख मरकरी भी देखा है, लेकिन सन की दशा चल रही है। और यहाँ से राहु जो है 5वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहा है, राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से देख रहा है। और ये प्रॉब्लम इसलिए आ जाएगी, जैसे राहु यहाँ से 20 डिग्री से देख के आया है, इसलिए इनको प्रॉब्लम नजर आई। अभी वहाँ पे पहुँचा नहीं है, राहु वाली डिग्री पे पहुँचा नहीं है, ये प्रॉब्लम एग्रीवेट कर सकता है। इस तरीके से हमने इनको कंपेयर आपस में मिलाना है। दशा, अंतर्दशा और गोचर को मिलाने के बाद ही प्रॉब्लम का पता चलेगा। वो हम जो 11th हाउस में है, जैसे यहाँ पे अभी वर्गो, अगर हाँ ये जी। 6th में हो, 5th में हो या 4th में, सब में रिजल्ट सेम रहेंगे सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जहां मर्जी हो, हम तो वर्गो साइन देखना है, वर्गो साइन देखना है, वर्गो साइन में होना चाहिए। 7th हाउस हो या 8th हाउस? हाँ, दशा अंतर्दशा जिसकी आएगी उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कालपुरुष की कुंडली से चलती है। समझ आ गई आपको? सर इस तरीके एक से बात और पूछिए, हाँ, बोलो ट्रांजिट बोलो। हो रखा होता है तब भी हम इन्हीं कस्पल डिग्रीज पे प्रॉब्लम आए तो हो सकता है ट्रांजिट में प्रॉब्लम हो जाता है, या ट्रांजिट में प्रॉब्लम आए। अकेला ट्रांजिट भी प्रॉब्लम दे सकता है यदि उसकी कस्पल डिग्री पे कोई एक ट्रांजिट नहीं दे सकता, एक की जगह 2 होने चाहिए। कोई 2 प्लैनेट इकट्ठे वहां पे अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम दे सकते हैं। मतलब नेटल में ना भी हो, डबल ट्रांजिट में 2 मैलेफिक ने पंगा डाल हाँ, सकते हैं। लेकिन दशा में होना चाहिए प्रॉमिस कि दशा प्रॉब्लम दे रही है, हाँ तब तब सर, तब आएगा। 6th हाउस में जो वर्गो साइन में कोई भी प्लेनेट ना हो, तो मतलब उसको ये डिसीज नहीं हो सकती? हाँ, उसको इस तरह की डिजीज कभी नहीं हो सकती जब तक कोई वर्गो साइन में इकट्ठे 2 या 3 मैलेफिक प्लैनेट ना आके बैठ जाएं गोचर में। जब वो कभी विदिन 1 डिग्री आ जाएंगे, विदिन 2 डिग्री आ जाएंगे तो प्रॉब्लम दे जाएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होगी, ठीक हो जाएगी। सर अगर इस पॉइंट पे कोई दृष्टि पड़ रही हो, पाइसी से जैसे पड़ रही हो या किसी और जगह से भी पड़ रही हो, उसका तो इफेक्ट वहाँ पे पड़ेगा। ट्रांजिट भी आ रहा हो, और उसका इफेक्ट पड़ेगा जी। पड़ेगा। बाकी सारे रूल जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो चलेंगे इस पे। ठीक। ठीक है जी, समय हो गया है। आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे पत्रियां लगाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ग्रुपों में प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये समझ आएगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करें तो ये चीज़ आपको आ सकती है। और कई लोग इसमें हाथ पांव मारने भी लग गए हैं, मुझे खुशी हो रही है जो इस पे काम कर रहे हैं। बेटे, आपके पास एक पेनक्रिया के कैंसर की हॉरोस्कोप भी है, आप उस पर लगा के देखो, डिग्रियां वहाँ पे मैच करती हैं नहीं करती। थोड़ा मेहनत करो बेटे, हैं, तब बात बनेगी। अमरीश जी, आपको समझ आ रहा है जी? जी सर, जी मैं वही कह रहा था सर, इसमें जैसे इसमें 3 ग्रह हैं इसमें हाँ मरकरी जी। में, और तीनों अपने अपने समय में वो अपने अपनी ट्रबल देंगे। ट्रबल देंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आज का जो ये एपिसोड था वर्गो साइन और उस पे हॉरोस्कोप प्रैक्टिकल लगा के दिखाया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन जो लोग इस पे साधना करेंगे, जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर में जाके, और इसको सुनने के बाद यदि एक बार नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, चौथी बार सुनेंगे, जब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते तब तक मेहनत करेंगे। मेरा दावा है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की बीमारी को ढूंढने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।